खेमका जी की हत्या, हमारे यूएसपी पर हमला है। अपराधी को पताल से नहीं नरक से भी खोज के निकाल देता। हथकड़ी लगा हुआ कोडरमा से राजद का प्रत्याशी होता है, उसके नॉमिनेशन में तेजस्वी यादव जाते हैं। इसका स्वागत करने के लिए गए थे कोडरमा में। साजिश करता कौन है इसमें? गोपाल खेमका जी के मामले में, और अपराध का फेफड़ा साफ कर दीजिए। बिहार की जनता को माननीय नीतीश कुमार जी के इस यूएसपी पर आज भी भरोसा है, इसलिए अपराधी तो पकड़ा गया, लेकिन इस कौन साजिश करता है, किसने किसने कौन कौन ने अपनी भूमिका अदा की है। हमारी उम्मीद है कि पुलिस उसको जल्द में ले आएगा, और साथ ही साथ जरा ठीक से संक्रमण फैल गया है। जो लोग सफेदपोश लोग हैं, नकाबपोश लोग हैं, जो लोग हैं, तो नकाबपोश तो पकड़ा गया, अब सफेदपोश भी अगर होगा तो भी पकड़ाएगा। बचने वाला कोई नहीं है इसके से। नहीं, हम बता देते हैं, हम इस समय अपडेट रहते हैं एकदम तुरंत। अरे बता रहे हैं तो सुनिए। तो सिवान में जो घटना हुई, अगर मैं गलत होऊंगा तो बोलिएगा, 40 मिनट में 40 मिनट घटना स्थल पर जिला के एसपी पहुंचे। पीड़ित परिवार चूंकि दुख की घड़ी में था, कल होकर के शाम में एफआईआर किया। हमारी पुलिस ने तुरंत 2 घंटा के अंदर 6 लोग पकड़े गए। 6 लोग पकड़े गए। एफआईआर तो किसी ने नहीं किया। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने तो कोई ट्वीट नहीं किया। राजद के जिला अध्यक्ष ने तो कोई पुलिस को सूचना नहीं दी। पुलिस अपनी मशीनरी से तुरंत किया एफआईआर। कल स्वाभाविक है, पीड़ित परिवार था, उसने कल एफआईआर किया। जैसे ही गोपाल खेमका जी वाला उस दिन नहीं होगा, जब भी उस परिवार को सुविधा होगी तो करेंगे। तो पुलिस का लैप्सेज कर रहा है। अपराध की मनोवृत्ति किसी की है, तो अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो तो हम गुनाहगार हैं। अगर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो कौन और तरीका है, जरा सा हमको लोग बता दें। पूर्णिया में जो है एक ही परिवार के 5 सदस्य, उसका भी बता देते हैं। सबका कागज भी है, सब मेरे पास है। डायन होने के संदेह के आलोक में ये घटना हुई, सामाजिक जगरण की घटना। गांव वालों ने खबर नहीं किया। 16 वर्ष का उनका बेटा, जो नाबालिग माना जाएगा, वो ननिहाल में था। पुलिस को यह जानकारी मिली कि खेत में एक डेड बॉडी है। जहां तक मुझे स्मरण है कि उसमें 2 या 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जरा सा कल्पना करिए कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई भी इन्फॉर्म नहीं कर रहा, पुलिस को अपने सोर्स से जानकारी मिल रही। जानकारी मिलने के बाद जो चिन्हित अपराधी थे 2 या 3 गिरफ्तार कर लिए गए। तो पुलिसिंग के पर क्या सवाल खड़ा करेगा? अगर पुलिस नहीं जाती, शिथिलता बरतती, एक भी घटना बता दीजिए बिहार में। हम तो कह रहे हैं एक को बोहनी कर दीजिए कि फलना में अननोन एफआईआर था, कार्रवाई नहीं हुआ। अब पैर में गोली लग गया, आ रहा है, सोना लूट के जा रहा था 10 मिनट, 18 को पकड़ा है। ये नहीं चलता है हमारे। लेकिन एक घटना हुई, वो अब सुर्खी बनेगा। कार्रवाई भी सुर्खी बनना चाहिए, जिससे कि लोगों का आत्मविश्वास बढ़े। हथकड़ी लगा हुआ कोडरमा से राजद का प्रत्याशी होता है, उसके नॉमिनेशन में तेजस्वी यादव जाते हैं। अपराधी किसी जाति का नहीं होता है, किसी धर्म का नहीं होता है, और अपराध, आर्थिक अपराध भी अपराध माना जाता है। तेजस्वी यादव, लालू जी की बात छोड़ दीजिए, इसका स्वागत करने के लिए गए थे कोडरमा में कि स्वागत है श्रीमान आपका, बेउर जेल से हम आए हैं। नॉमिनेशन के दिन तेजस्वी यादव थे और बगल में भाषण दे रहे हैं।
क्या नई पीढ़ी के लोगों को यही संस्कार देना चाहते हो कि हथकड़ी लगा हुआ कोई आर्थिक अपराधी है और उसके नॉमिनेशन में नामांकन समारोह में विपक्ष का नेता जाए और विपक्ष का नेता कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करे? ये तो आपकी पात्रता नहीं है तेजस्वी यादव जी। इसलिए सवाल के घेरे में आप हैं। अपराध करने वाले लोगों को अगर उद्घोषित करने का काम करेगा तो राजनीति में गुनाहगार में नंबर 1 आप माने जाएंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपने प्रमाणित कर दिया कि चाहे कोई कुकर्म करो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। आपके तमाम सवाल का हमने जवाब दे दिया तेजस्वी यादव। आपने कहा कि 2018 में हत्या हुई थी, गुनाहगार का पता नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। हमने आपको बता दिया कि मजिस्ट्रेट तक बर्खास्त हुआ है, अभियुक्त नहीं गिरफ्तार हुआ। अस्तु मस्तु कहा तो चालान भी गया, वोटर लिस्ट से नाम उसका गायब हो जाएगा। अगर उम्र कितना हम नहीं जानते कितना था उसका फाइनल। इसके अलावा 3 अपराधी साक्षात विराजमान है। आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं होगा, हम गलत बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव जाइए, हम नाम का खुलासा कर दिए, जाइए उसके घर पर दर्शन कर लीजिए उसका और पूछिए कि नीतीश कुमार जी की पुलिस ने उसको पकड़ा था कि नहीं। अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं तो हम पर आप मानहानि का नोटिस कर दीजिए, लेकिन आप कब जाइएगा? एक कामन पुलिसकर्मी आपके साथ है, चाचा का राज है, चिंता करने का कोई बात है? एकदम चकाचक है, दिन रात जब मर्जी करे तब चले जाइए। गोपाल खेमका जी की हत्या, हमारे यूएसपी पर हमला है। हम पुलिस से अनुरोध करेंगे कि आपने तत्परता दिखाई, धन्यवाद, आभार आपको कि डीजीपी ने बिहार में तत्काल एसआईटी का गठन किया। पूरा पुलिस मुख्यालय से लेकर के पटना पुलिस उस काम में लगी और उसके नतीजे आ गए। तब तो तेजस्वी यादव नाम बता दिए। नवादा से लौटने के क्रम में अशोक साहब के घर पर चल जाइए कि सही में यही आदमी है। क्योंकि हमारी बात पर आपको भरोसा नहीं होता है। हम कहते हैं कि अपराध के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, आप कहते हैं लीपा पोती है। तो जाइए, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, बिहार शरीफ में मिलते हुए आ जाइए, पटना सिटी के इलाके में दर्शन कर लीजिएगा। कहां पर हमारे पुलिस के मनोबल को तोड़ने के लिए गोली चलाई गई थी, उस घटना स्थल का भी दर्शन कर लीजिएगा। क्योंकि आपने लगातार बिहार पुलिस के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की है और वही पुलिस आपकी सुरक्षा में लगा हुआ है। जिस पुलिस पर आप कहते लीपा पोती है करता है, वही पुलिस उद्भेदन करता है। कजरा चक्र को उल्टा कर दीजिए तेजस्वी यादव। केवल पीड़ित परिवार से नहीं मिलिए, जो गुनाहगार है, जिसको बिहार पुलिस ने उद्भेदन किया है, जो जिम्मेवार है, उसके घर पर जाकर के राजनीति की एक नई दिशा तय कर दी। उससे मामला पारदर्शी हो जाएगा कि आप गुनाहगार के घर गए तो पूछिएगा कि तुम्हारा बेटा क्या क्या किया था, पहले इसका क्या इतिहास रहा था। अरे बेलर तो आप बनिएगा नहीं, हालत आप ही वाला होने वाला है। जिसे नहीं इनका पेशी होता है उसका भी पेशी होगा। गुंडा है, जेल में रहेगा। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता जानती है कि नीतीश है तो निश्चिंत है। अपराध करोगे, किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस प्रजाति के हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अननोन एफआईआर अज्ञात अपराधी को पताल से नहीं, नरक से भी खोज के निकाल लो।